नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसके लिए सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, तो हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो सर्वे की रिपोर्ट आज जो निचली अदालत में दिखाई जा रही थी, उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है और अगली तारीख उसमें दे दी गई है। तो बता दें आपको कि संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर जुमे की नमाज को देखते हुए आज नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि अपने घरों के आसपास कोई छोटी मस्जिद हो, वहां नमाज पढ़े, अपने घरों में नमाज पढ़े, लेकिन जामा मस्जिद में कम से कम लोग ही पहुंचे, जिसको देखते हुए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। बता दें कि 20 जगह चिन्हित की गई थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मस्जिद के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह नजर रखी जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स फिलहाल संभल में तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और किसी तरह का कोई बवाल ना हो। तो संभल की हिंसा जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमें देखने को मिली। बता दें कि रविवार का वो दिन जब वहां पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, लेकिन आज जुमे की नमाज और रविवार के बाद आज यहां पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। तो इसी के साथ तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी इस मामले को लेकर अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। अमित चौधरी हमारे साथ संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर बता दें आपको कि हमारे साथ में माँ चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर गुरु माता। और इसके साथ ही हमारे साथ में मौलाना रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए न्यूज स्टेट पर, आपका भी बहुत स्वागत है रिजवी जी। और बता दें आपको बरेली से हमारे साथ में मनोज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अमित आपका रुख ही करूंगी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि आप पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचे, हाई कोर्ट में आपको जाना चाहिए था। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि निचली अदालत में भी सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी, उसको भी फिलहाल टाल दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम मामला था, लिहाजा इसकी गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की और सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो SLP दाखिल की गई थी उसमें इस बात की अपील की गई थी कि जो निचली अदालत का आदेश है उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए और सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। इन दोनों चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो निचली अदालत का आदेश है उस पर फिलहाल स्टे लगाया जाता है और दोनों ही पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाएं। दोनों पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में
अपनी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए था, इस तरीके का तर्क भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। लिहाजा 3 दिन के अंदर अब हाई कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से अपने पक्ष को लेकर याचिका दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो भी रखी जाएंगी और मुस्लिम पक्ष द्वारा जो दलीलें रखी जा रही है, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो भी हाई कोर्ट में रखे जाएंगे। तो पूरे मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी और जब तक हाई कोर्ट कोई अपना डिसीजन नहीं दे देता है तब तक निचली अदालत जो संभल का जिला न्यायालय का आदेश है उस पर पूरी तरीके से स्टे रहेगा। जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अपील मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी उसको लेकर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद लिफाफे में उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा, एक बंद फाइल में पेश किया जाएगा, उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हाई कोर्ट में जो दोनों ही पक्षों के सबूत पेश किए जाएंगे, दलील पेश की जाएंगी, उसके बाद हो सकता है ये सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश करी जाए और हाई कोर्ट जब इस सर्वे रिपोर्ट को देखेगा उस आधार पर किस तरीके का डिसीजन होगा वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अनुमान ये जताया जा रहा है कि या तो शनिवार को या फिर सोमवार को दोनों ही पक्ष हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपनी अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करने के बाद सुनवाई के लिए कौन सी तारीख देता है, लेकिन अब अगली जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में होगी और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट जरूर यहां पर नजर आए। जिस तरीके की हिंसा हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी की। जिला प्रशासन और पुलिस को, सरकार को इस बात के निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश का ये संभल का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पीस कमेटियों का गठन करें, दोनों ही पक्षों की पीस कमेटियों का गठन किया जाए और उनके साथ मीटिंग करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिस तरीके के हालात संभल के अंदर बने थे उस तरीके के हालात दोबारा ना तो संभल में और ना उत्तर प्रदेश या अन्य इलाकों में बन पाए। उस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार और तमाम अधिकारियों को यहाँ निर्देश जारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास में। अब चलिए रुक करेंगे मेहमानों का, क्योंकि देखिए रजवी साहब, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए था, हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, फिलहाल उसके लिए भी अगली तारीख दे दी गई है। अब इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई और जाहिर तौर पर कि सर्वे को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया गया है। अब जाहिर तौर पर कोर्ट का रुख हो गया है तो कोर्ट अब इस मामले में हैंडल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हिंसा, अब हिंसा के बाद आपको क्या लगता है कि आगे क्या कदम हो सकता है और जो लोग जिनके अंदर इस बात को लेकर विद्रोह था, कहीं ना कहीं उसे अब शांति मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अमन और शांति की अपील करता हूं और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया। उनकी शिक्षा, उनकी तालीमात पर जो है हमें अमल करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब रह गई बात सर्वे की, आदेश की, और तो ये जो मामला है ये मस्जिद है और मस्जिद तारीख़ी एतबार से साबित है। जो लोग भी कह रहे हैं, आईन अकबरी का हवाला दे रहे हैं, बाबरी नामे का हवाला दे रहे हैं, वो हवाला गलत है और उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी का तर्जमा पढ़ रहे हैं। उनको ये किताबें फ़ारसी में हैं, उनको फ़ारसी का तर्जमा पढ़ना चाहिए, फ़ारसी में पढ़ना चाहिए। मूल रूप से जो किताबें हैं और संभल की तारीख़ है, उस तारीख़ में जितनी भी हवाले मिलते हैं वो सब मस्जिद के मिलते हैं। मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये गलत दावा है और गलत तत्व के साथ पेश किया जा रहा है। आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं, फ़िरका परस्त ताकतें हैं और जहन में शरारती तत्व भरे हुए हैं, तो उसको लेकर के ये हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाते रहते हैं। जो लोग संभल में थे, जिन लोगों ने अर्जियां यहाँ दायर की हैं, वही मथुरा में भी हैं, वही बनारस में भी हैं और कई जगह भी वही हैं, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं। अगर एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन की भाषा देखेंगे और उसका तर्ज निगारिश अगर आप देखेंगे तो सेम आपको लगेगा कि एक ही शख्स है जो ड्राफ्टिंग कर रहा है, उसका स्टाइल भी सेम है, हर चीज़ भी सेम है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन में इस तरीके से रस घोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान में तनाव हो, जबकि अच्छा वातावरण, माहौल अच्छा था, हर जगह सब लोग मिलजुल करके रहते आए हैं और पिछले जंग आज़ादी का देख लिए हिंदू मुसलमानों ने मिल करके बिल्कुल रिजवी साहब, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो आज ये याचिका जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, इससे पहले हिंसा जो ये हुई, आपको नहीं लगता कि हिंसा की क्या जरूरत थी? आप कोर्ट का सहारा तो पहले भी ले सकते थे, कोर्ट जाते, याचिका डाली जाती, उस पर सुनवाई होती, जिस तरीके
तरीके से अभी इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया गया है। 8 जनवरी तक जो रिपोर्ट है वो सील रहेगी। शांति बहाली को प्रमुखता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। ये पहले भी तो ये रास्ता अपनाया जा सकता था ना। देखिए, जो हिंसा हुई है वो जिला संभल की पुलिस प्रशासनिक इंतजामिया का फेलियर्स है और इंतजामात इन्होंने नहीं किए और इन्होंने गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को नहीं लिया और चुपके से सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी। एक दिन पहले सर्वे हुआ, आपने देखा कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सपोर्ट किया, सब लोग वहाँ खड़े रहे, इमाम साहब ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे बगैर इत्तला के, बगैर भरोसे में लिए हुए तमाम लोग कापी किताब रजिस्टर लेकर के पहुंच जाते हैं और फिर वहां जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और उत्पाद मचाया जाता है। तो इससे लोगों को नाराजगी हुई और नाराजगी जब हुई तो जाहिर बात है कि उसको वो सूरत हाल इस तरह इख्तियार कर गई। तो जब आपको सर्वे करना था तो आपको पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी, मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी सबको बताना चाहिए था। 7 बजे सुबह जब पहुंचे तो 6:30 बजे तक नमाजी फारिग हो पाते हैं। फजर की नमाज आजकल सुबह 6:15 बजे हो रही है, पढ़ते फारिग होते 6:30 पौने 7 बज जाते हैं। तो वहाँ नमाजी मौजूद थे और वहाँ ये बहुत चुपके से खामोशी के साथ में दाखिल हुए, जबकि ये तरीका नहीं है। पहले से भरोसे में लिया जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहाँ के कप्तान को चाहिए था कि पहले वो नोटिस देते, बातचीत करते कि देखिए पहले दिन कोई कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन ये तमाम वाकयात हुए। दूसरे दिन क्यों हुए? ये जिला इंतजामिया की नाकामी है और जो कमिश्नर ऑफ कोर्ट थे उन्होंने बताया नहीं। साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुबह का वक्त इसलिए चुना गया होगा कि शांति बनी रहे? चलिए लौटेंगे आपके पास में। आज चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रजवी साहब की बातों से? नहीं, देखिए, झूठ को फैलाया जा रहा है और रिजवी साहब उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो झूठ लगातार, जो भ्रम लगातार फैलाया जा रहा है संभल हिंसा को लेकर, उसको रिजवी साहब यहाँ आपके चैनल पर बैठकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ। जब 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ तो वहां के सांसद बर्क साहब और जो दूसरे विधायक हैं वहां सपा के, वो दोनों वहां मस्जिद में मौजूद थे। तो आप पहली बात तो ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जो नोटिस इशू हुआ वो उसको रिसीव कराए बिना कोई भी सर्वे हो नहीं सकता। या तो आपको कानून की जानकारी नहीं है रिजवी साहब, या आप भ्रमित कर रहे हैं। बिना तामील के कैसे जफर अली साहब वहां मौजूद थे? दूसरे पक्ष के वकील वहां मौजूद होते हैं और वहां पहले दिन सर्वे में बाधा डाली जाती है, वहां सर्वे होने नहीं दिया जाता। उसके बाद जो कोर्ट अधिवक्ता हैं जिनको नियुक्त किया गया था कमिश्नर को, अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन करने के लिए, उन्होंने बाकायदा डीएम से परमिशन मांगी कि सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, आप इसको परमिट कीजिए, आप हमें सुरक्षा उपलब्ध कराइए और आप सर्वे कराइए। तब 24 तारीख को वहां सर्वे हुआ। 10 से 11 बजे के आप बता रहे हैं कि 7 बजे नमाज वो होती है, 7 बजे पहुंच गए। 10 से 11 7 बजे पहुंच गए थे तो 3 घंटे क्या किया? 3 घंटे क्या लोग इकट्ठे किए या पत्थर इकट्ठे किए? जिस तरीके से वहां 10 से 11 के बीच में हिंसा हुई, वो हिंसा ये प्रदर्शित करती है कि आप मानसिक रूप से इस हिंसा के लिए पहले से तैयार थे। वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार लोगों को उकसा रहे थे। वहां के जो विधायक हैं उनकी भूमिका पाई गई है, दोनों को एफआईआर में नामजद किया गया है। ये हिंसा एक बड़े षड्यंत्र के कारण थी और वहां जो पुलिस की जो एफआईआर हुई है, देखिए उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि वहां पुलिस को घेरकर, जलाकर, हथियार छीनकर जलाकर मार देने के नारे भीड़ से लगाए जा रहे थे। आप श्री राम के नारों से इतने उत्तेजित हो गए कि आपने भीड़ को, आपकी भीड़ जो वहां एकत्रित थी, जिसको आप नमाजियों की भीड़ बता रहे हैं, जिन नमाजियों के हाथ में पत्थर थे, बाकायदा कितने ट्रैक्टर ट्रॉली भर के पत्थर वहां से प्रशासन ने हटवाए हैं, ये सब जानते हैं। वो भीड़ वहां कर क्या रही थी? वो इतनी उत्तेजित हो गई कि वो पुलिस वालों को जलाने तक में आ गई, पुलिस वालों की गाड़ियां फूंक दी गई। मतलब ये हिंसा ये दर्शाती है कि भीड़ तंत्र न्याय तंत्र पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। ये भीड़ तंत्र न्यायिक व्यवस्थाओं पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग
धीरे धीरे हम सबसे बड़ी सुरक्षा लोगों के ऊपर विश्वास है। लोग जब हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और वो सारी चीज़ें होंगी। एक घटना ने थोड़ा सा जो डिस्टर्ब किया था उसको हम वापस बरकरार रखने में कामयाब हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा रहेगी क्योंकि बाहर से नेताओं के आने का। तो देखिए डीएम से यहाँ पर संभल से जो डीएम है उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक जो नमाजियों ने नमाज अदा की है और सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो इंतजाम किए गए थे वो सभी यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैनी नज़र यहाँ पर प्रशासन की है सभी के ऊपर और यहाँ पर डीएम आंजने जो कि लगातार इस मामले को लेकर खुद तमाम निर्देश दे रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। बरेली से हमारे साथ में मनोज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। मनोज, बरेली में भी खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो हमने देखा है यहाँ संभल में, उसके बाद आसपास के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं हर जगह पर यहाँ पर प्रशासन की पैनी नजर है, सख्त इंतजाम है। बरेली की बात करें तो फिलहाल वहाँ क्या हालात है? जो है पुलिस और जो एसपी सिटी हैं और एसएसपी लगातार जो है कॉम्बिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में जो है इस कोई ऐसी भावना ना पैदा हो जिससे कि आगे संभल जैसे बरेली में हालात बने। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जो है विवाद खड़ा किया है, यहाँ से उन्होंने कूच करने की बात कही है जिसको लेते हुए प्रशासन फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। मैं इस समय वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर मौलाना तौकीर रजा बरेली से संभल जाने के लिए है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए तमाम जो IMC के पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो मस्जिद है यहाँ से मौलाना तौकीर रजा यहाँ अंदर बताए जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ से संभल के लिए रवाना होंगे। उनकी गाड़ी लग चुकी है, तमाम मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके पदाधिकारी हैं। उनसे भी एक बार जानते हैं कि आखिर वो क्या रणनीति लेके जा रहे हैं और क्या मोटिव है वहाँ जाने का, क्या विवाद बढ़ेगा या विवाद सुलझेगा। नदीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मौलाना तौकीर साहब यहाँ से जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना तौकीर साहब जो एक कौम के साथ जो ज्यादती और जुल्म ज्यादती हो रही है, मतलब शॉर्ट टाइम में जिस तरीके का इंसिडेंट संभल में पैदा किया गया, मैं ये कहूँगा बिल्कुल साफ तौर से पैदा किया गया है वो, और उसी के अनुरूप मौलाना तौकीर साहब अपने लोगों से मिलने जाना चाहते हैं। वहाँ पर उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो 5 जवान लड़के ख़त्म हुए हैं, उनके परिवार वालों को ढांढस बनाना चाहते हैं, उनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। और वहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे वहाँ पर हिंसा हुई तो उस हिंसा को कहाँ तक आप सही मानते हैं? ये तरीका था या कोई और तरीका? नहीं, तरीका भाई, वहाँ पर पार्टी तो पुलिस थी, वहाँ पुलिस प्रशासन ने हिंसा करवाई। वहाँ पर आप अगर गंभीरता से जाकर वहाँ पर इसका जांच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर पब्लिकली हिंसा नहीं हुई है, वहाँ पर तो पार्टी पुलिस बन गई थी और उस पुलिस के ज़रिए से जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ उसने जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी है। उस जुल्म ज़्यादती के लिए आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। एक कौम विशेष के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनकी मसाजिद के ऊपर टारगेट किया जाता है। पूरी दुनिया की, मैं तो कह रहा हूँ, एक बार आप कहो और मस्जिदें पूरी दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें आप अपने नाम, क्या आपका दिल भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा? आप खाम में दूसरों के धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, दूसरों को, एक समुदाय विशेष को आपने टारगेट बना लिया है और उसी के साथ जो ज्यादतियाँ आप कर रहे हैं उसी को बना रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के नाम पर हो, चाहे उनकी नमाज अदा करने के नाम पर हो। तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक ही कौम के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं। आप संभल का मामला आपका ताज़ा है, आप देखिए, पूरे, मैं समझता हूँ जो सेकुलर किस्म के हिंदू भाई लोग हैं उन्होंने स्पष्ट तौर से बहुत अच्छी तरीके से बातें करी और सोशल मीडिया पर भी उसकी जानकारी दी गई कि जिस तरीके से सेकुलर हिंदू भाइयों ने भी कहा कि यहाँ पर ज्यादती हुई है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मौलाना साहब किस समय निकलेंगे? मौलाना साहब अब बस नमाज चढ़ाएं, हालांकि उनका 2 बजे निकलने का टाइम था, लेकिन मौलाना तौकीर साहब को नमाज छूट गई थी 1:30 बजे वाली, इसलिए 2 बजे पढ़ने गए। अब वहाँ से आते ही सीधे यहाँ से संभल के लिए। और है कि जिला प्रशासन जिस प्रकार की रोक लगाता है मौलाना साहब को जाने के लिए, और जिस प्रकार मौलाना साहब निकलते हैं तो उनके पीछे तमाम भीड़ निकलती है और आक्रोशित हो जाती है, उनको संभालना ही भारी हो जाता है। तो ऐसे में क्या कोई प्रशासन ने आपको रोकने के लिए कुछ किया है या आपके लिए कोई वार्निंग भी दी है? देखिए, संभल से बड़ा उदाहरण इसके लिए आपके सामने नहीं हो सकता। मौलाना तौकीर साहब अपने कौम के दर्द को बांटने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर,
और उन्होंने ये कोशिश की है कि यहाँ से जाएं। और मौलाना की जो भीड़ होती है ना, आपने अभी तो थोड़ी सी भीड़ देखी है, आपने पिछले गुलिस्ता प्रोग्रामों में मौलाना तौकीर रज़ा साहब की भीड़ बड़ी जंब गफीर के तौर पर देखी है। इस्लामिया भरा हुआ, पूरी बरेली में भीड़ ही भीड़ रही। लेकिन आप बताइए क्या कोई एक इंसिडेंट हुआ? किसी ने ये भी शिकायत आपसे कभी कभी मौलाना की भीड़ बहुत संयमित भीड़ होती है, किसी भी तरीका उपद्रव ना तो मौलाना पसंद करते हैं ना लौटेंगे आपके पास में। रजवी साहब, आप यहाँ सुन ही रहे हैं तमाम बातों को। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र यहाँ पर ये किया था कि नोटिस नहीं दिया गया और साथ ही विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि ये भी जानकारी मिली थी कि उस वक्त मौलानाओं की तरफ से लगातार यहाँ पर माइक के जरिए अपील की जा रही थी कि शांति बनाए रखे, अपने घरों में जाए, पत्थरबाजी ना करे, किसी तरह का बखेड़ा खड़ा ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ वहां पर उग्र होती रही। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, जबकि 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार वहां पुलिस फोर्स थी, डीएम वहां पर थे, एसपी वहां पर थे, तमाम पुलिस फोर्स वहां पर लगातार नजर रखी हुई थी। उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि विश्वास में नहीं लिया गया, जानकारी नहीं मोहतरमा जी अभी जो मोहतरमा बोल रही थी वो सरासर हकीकत के खिलाफ बोल रही थी। उन्होंने वहाँ के विधायक नवाब इकबाल महमूद का नाम लिया, जबकि नवाब इकबाल महमूद वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उनको जानकारी नहीं है, दूसरों को कह रही हैं कि जानकारी नहीं रखते। वो झूठ का सहारा ले रही थी, हकीकत के खिलाफ बोल रही थी। ठीक है रजवी साहब, पहले दिन देखिए, पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, पहले दिन सर्वे हुआ, पहले दिन कुछ नहीं हुआ। ये हुआ है जब दोबारा सर्वे के लिए सुबह 7 बजे जो टीम गई है, तो वो टीम जो है किताबों के साथ में, मूर्तियों के साथ में और भीड़ के साथ में गई है। तो ये और जय श्री राम के नारेबाजी हुई है वहां पर, उससे मामला खराब हुए हैं, इससे हालात खराब हुए हैं। तो सर्वे कराने का जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो उतने लोग जा सकते थे जो कि सर्वे में शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा लोग तो लेकर गए नहीं होंगे मस्जिद में सर्वे के लिए। नहीं, भीड़ वहां पे भीड़ थी, काफी लोग फुटेज में कैमरों में देखे जा सकते हैं, कैमरों में बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं। काफी तादाद में लोग गए थे और बहुत मोटी मोटी किताबें लेकर के गए थे, और वो किताबें मोटी मोटी रजिस्टर लेकर के गए थे। और वहां पर फिर नारेबाजी क्यों की गई? नारेबाजी वो भी रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे चैनलों ने इसको दिखाया भी है। वहां सर्वे करने गए थे, तो वहां पर सर्वे करने में नारेबाजी की क्या जरूरत थी? जब आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो नारेबाजी हो रही है, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो नारेबाजी हो रही है। इसका मतलब आप खुद उत्तेजना फैलाना चाहते थे। ये लोग सर्वे करने वाले जो टीम गई थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भड़काना चाहते थे, माहौल खराब करना चाहते थे, मुश्तिल करना चाहते थे, और उन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की इन हरकतों की वजह से ये हालात वहां पे पैदा हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। चेतन सरस्वती जी, अब मैं आपको भी मौका दूंगी। देखिए, चर्चा यूं ही जारी रहेगी, मुद्दा बहुत गंभीर है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, जाहिर तौर पर लोगों को समझना भी होगा। चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।